एक तरफ ऋषभ जो कि चारों ही तरफ से फंस चुका है। राशि जिसे ऋषभ के ऊपर शक हो चुका है वह ऋषभ से पूछती है, क्या ऋषभ, क्या तुमने मुझे जानबूझकर लॉक तो नहीं करा था? चिराग ने भी ऋषभ से अपने वह पैसे मांग लिए हैं जो पैसे चिराग ने ऋषभ को दिए थे। दूसरी ही तरफ एसपी संदीप जिसने कादम्बरी को यह ऑफर दे दिया है कि अगर कादम्बरी सरकारी गवाह बन जाती है वह रेखा बेन और प्रशांत के बारे में बता देती है कि आखिर वह बच्चे चोरी करने का रैकेट कैसे चलाते थे। अगर कादम्बरी यह पुलिस को बता देती है बदले में पुलिस कादम्बरी को जेल से भी निकालेगी, साथ ही कादम्बरी को दूसरे देश भेज देगी जहां पर कादम्बरी अपनी जिंदगी शुरू से स्टार्ट कर सकती है। यह ऑफर सुनने के बाद ही कादम्बरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कादम्बरी को जो चाहिए था वह उसे मिल चुका था। क्या यहाँ पर कादम्बरी इस ऑफर को अपनाने वाली है या फिर नहीं? क्या पुष्पा को ऋषभ और मधुमती जी का राज पता लग पाएगा या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। कि आप में से काफी सारे लोग डेली वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भैया कर देना। डेली पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा और दिलीप को देखते हैं जो कि राशि से पूछते हैं, राशि ये सब तेरे साथ कैसे हुआ और ऋषभ मधुमती जी कहाँ है इतनी रात को? राशि ऋषभ और मधुमती जी के बारे में बताती है कि वह बाहर गए हुए हैं। राशि कुछ और बताती लेकिन उससे पहले ही ऋषभ और मधुमती जी आ जाते हैं। यह दोनों दिलीप और पुष्पा को देखकर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऋषभ राशि के पास जाता है, कहता है राशि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? राशि बताती है, ऋषभ मैं बाथरूम में लॉक हो चुकी थी और उल्टा घर की लाइट चली गई थी। तुम्हें तो पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है बचपन से। पुष्पा काफी गुस्से में ऋषभ से पूछती है, ऋषभ ऐसा राशि के साथ क्यों हुआ? ऋषभ यहाँ पर बहाना बनाता है और कहता है कि बाहर लाइट का काम चल रहा है, उसी वजह से लाइट गई होगी। हमारे वॉशरूम का दरवाजा काफी ढीला है इसलिए हम बार बार उसे लगा कर चेक करते हैं। शायद मैं जब यहाँ से गया हूँगा जब भी मैंने उस वॉशरूम के दरवाजे को लगा दिया था, मुझे पता नहीं था कि राशि वॉशरूम के अंदर है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि डॉक्टर की ड्रेस में आ चुकी थी। अभी एक डॉक्टर को कादम्बरी के ऊपर शक हो जाता है। वह उससे पूछता है, डॉक्टर आप कौन हो? अब कादम्बरी उस डॉक्टर को काफी चालाकी से जवाब देती है। उस डॉक्टर को कादम्बरी के ऊपर शक होता ही नहीं है। अब कादम्बरी आगे बढ़ ही रही थी, अभी कादम्बरी की नजर जाती है एसपी संदीप पर। उसे देखने के बाद कादम्बरी काफी डर गई थी। कादम्बरी को यह पता था उसके पैर में गोली लगी हुई है, ऐसी हालत में तो वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। अच्छा यही होगा कि वह वापस से अपने कपड़े बदल कर रूम में चली जाए। अगले ही पल हम एसपी संदीप को देखते हैं जो कि डॉक्टर से पूछ रहे थे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कादम्बरी यहाँ से कैसे चली गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि वहाँ पर आ जाती है। अब कादम्बरी को देखकर एसपी संदीप और प्रार्थना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एसपी संदीप कादम्बरी से पूछते हैं, कादम्बरी कहाँ गई थी तुम? कादम्बरी कहती है, सर मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था इसीलिए मैं दूसरे के वॉशरूम में गई थी बाहर की लॉबी में। यहाँ पर आके देखती हूँ कि आप सब तो मुझे ही ढूंढ रहे थे। आपको क्या लगा कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ? सर मैं कैसे भागूंगी, मेरे पैर में तो गोली लगी हुई है। एसपी संदीप कहते हैं, कादम्बरी मैं कोई तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया था बल्कि मैं तो तुम्हें एक ऐसा ऑफर देने आया था जिससे तुम्हारी भी भलाई होगी और पुलिस की भी। कादम्बरी पूछती है, सर क्या है ऐसा ऑफर जिससे आपका भी भला होगा और मेरा भी? एसपी संदीप कहते हैं, कादम्बरी मेरा ऑफर यह है कि अगर तुम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाती हो, पुलिस को यह बता देती हो कि रेखा बेन और प्रशांत बच्चे चोरी करने का रैकेट किस तरह चलाते थे, यह चीज तुम सही ढंग से सही साठ बताती हो तो इसके बाद पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। बात तो तय है कि जो क्राइम तुमने करा है उसके बाद तो तुम्हारा जेल से निकलना काफी मुश्किल है। सोच लो कादम्बरी तुम्हें एक मौका मिल रहा है, बताओ तुम्हें क्या इस तरह जिंदगी भर ही जेल में सड़ना है या फिर पुलिस की मदद
करके अपना फायदा करवाने चाहती हो। ना सिर्फ हम तुम्हें जेल से निकालेंगे बल्कि तुम्हें हम एक नए देश में भी शिफ्ट कर देंगे जहाँ से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। एसपी संदीप का यह ऑफर सुनने के बाद प्रार्थना काफी हैरान होती है। वह कहती है सर ये आप क्या कह रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि एसपी संदीप प्रार्थना की एक भी बात नहीं सुनते। वह कादम्बरी को कह देते हैं कादम्बरी तुम्हारे पास 48 घंटे का समय है, अच्छे से सोच समझ कर सोच लेना। इतना कहकर एसपी संदीप वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि ऋषभ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऋषभ घर की लाइट मेन स्विच से बंद थी। ऋषभ कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हैं तो बता दो, वरना तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो मैं किस टाइप का आदमी हूँ। दिलीप की यह धमकी सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऋषभ काफी ज्यादा डर तो गया ही था। अब यहाँ पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि यही सवाल ऋषभ से पूछती है। पुष्पा कहती है ऋषभ सही सही बताओ आखिर राशि की ऐसी हालत कैसे हुई, क्या तुमने कुछ करा है? ऋषभ कहता है माँ अगर राशि को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जवाबदारी मैं तो नहीं लूंगा। मैंने कहा है ना माँ गलती से मेरे हाथ से वॉशरूम का दरवाजा लॉक हो गया था। पुष्पा कहते हैं ऋषभ यह सवाल मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी, और मैं तुम्हारे ऊपर दोष नहीं डाल रही हूँ कि यह तुमने करा है, मैं तो बस तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। यहाँ पर हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है पुष्पा जी बस कीजिए, आप तो हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गई हो जैसे कि यह सब हमने करा है जानबूझकर। आज अगर ऋषभ के डैड बाहर बिजनेस के सिलसिले में बाहर नहीं गए होते तो आज सहारा होता हमें। अकेले देखकर आप दोनों हमारे ऊपर बरस गए। पहले आपने गहने बेचने का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया, अब सारे ही इल्जाम अब हमारे ऊपर लगा रहे हो। पुष्पा जी अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही चिंता है तो ले जाइए अपनी बेटी को वापिस अपने घर। इस वक्त तक पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। पुष्पा कहती है मधुमती जी आपने राशि की हालत नहीं देखी थी, अगर हम समय पे नहीं आते तो राशि की डेथ भी हो सकती थी। पता होते हुए भी आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है अगर जानना है ना आपको नहीं बताना कि यह सब कैसे हुआ तो ठीक है, अब खुद पुलिस को बुलाती हूँ। अब पुलिस ही पता लगाएगी कि आखिर राशि के साथ ऐसा क्यों हुआ, कौन था जिसने डोर लॉक करा और लाइटें बंद करी। इस वक्त तक पुष्पा को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन पुष्पा एक भी नहीं सुनती। सब कहता है ठीक है आपको पुलिस को कॉल करना है तो कर दीजिए। क्या मैं खुद पुलिस को कॉल कर देता हूँ। अब ऋषभ पुलिस को कॉल करने वाला होता है लेकिन तब राशि ऋषभ से फोन छीन लेती है और कहती है ऋषभ यार तुम क्या कर रहे थे, ये परिवार के मामले में पुलिस को क्यों घुसेड़ रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि राशि जो कि उल्टा पुष्पा के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है। राशि पुष्पा को कह देती है माँ अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरा ससुराल है, यहाँ की मुसीबत में खुद निपट लूंगी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाइए मम्मी को यहाँ से। पर हम देखते हैं दिलीप जो कि पुष्पा को यहाँ से ले जाता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक तरफ पुष्पा जो कि दिलीप के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है क्योंकि दिलीप इस तरह वहां से ले आया था पुष्पा को। दूसरे ही तरफ यहाँ पर राशि जो कि ऋषभ को कह देगी कि ऋषभ तुमने जानबूझकर मुझे इस तरह वॉशरूम में लॉक करा था। इसके बाद हम देखने वाले हैं चिराग जो कि आने वाला है ऋषभ के पास अपने पैसे लेने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि ऋषभ के पास तो वह पैसे है ही नहीं। ऋषभ यहाँ पर चिराग को कह देगा कि मैंने तो उन पैसों को अपने पर्सनल काम के लिए लगा दिया है। तो यह सुनने के बाद चिराग के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।